नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर लोग उनकी बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। आज इस मौके पर हम भी उनके बताए हुए कुछ ऐसे रास्तों को याद दिलाने की कोशिश करेंगे जिसमें उन्होंने ख़वातीन की बेहतरी के लिए कुछ रास्ते सुझाए थे। उन्होंने कुरान में क्या महिलाओं को जो विशेष स्थान दिया गया है, इस बारे में भी हम आपसे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं शीबा असलम फहमी जी, जो कि जानी मानी लेखिका हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वक्ता हैं। शीबा जी, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। शुक्रिया बहुत बहुत रत्ना जी। और मैं जो कुछ भी हूँ उसी के साथ साथ मैं इस्लामिक फेमिनिस्ट भी हूँ, और ये एक स्कॉलरशिप की विचारधारा है। स्कॉलरशिप के अंदर, फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप के अंदर ही ये एक स्ट्रीम है जिसमें इस्लाम के दायरेकार के अंदर रह के महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की जाती है और उन संभावनाओं को तलाशा जाता है। तो इस्लामिक फेमिनिज्म भारत में थोड़ा नया है, लेकिन इसकी शुरुआत मैंने की थी करीब 10-12 साल पहले, या शायद इससे भी ज़्यादा हो गया। तो लेकिन इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं है मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए कि वो इस्लाम के दायरे के अंदर जो हुकूक दिए गए हैं ख़वातीन को, वो उनको सबसे पहले हासिल करने की कोशिश करें। जी, वो कौन से अधिकार है जो इस्लाम ने महिलाओं को दिए हैं? क्योंकि इस्लाम में तो महिला और पुरुष को बराबर के अधिकार दिए हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये चीजें सामने नहीं आ पाई हैं? अब भी जो है महिलाएं कुछ अधिकारों से वंचित हैं। जो दूसरा सवाल है कि ये क्यों अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं और क्यों महिलाएं वंचित हैं, पहले इस पर बात करना चाहूँगी। होता क्या है कि एक बहुत अच्छा आइडिया या बहुत अच्छा ख्याल वो आता है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे सामने, और जब वो दुनिया में वो लोगों के बीच में, समाजों के बीच में, समुदायों के बीच में जब वो आता है, तो वो सारे समुदाय, वो जो समुदाय जहाँ खड़ा हुआ है, जिस परिस्थिति में खड़ा हुआ है, वो उसी परिस्थिति में उसको रिसीव करते हैं। यानी कि हम ग्रहण कैसे कर रहे हैं किसी विचार को, ये बहुत अहम होता है। और यही सवाल मुसलमानों के समाजों में इस्लाम का सवाल भी है कि इस्लाम को अलग अलग समाजों ने कैसे ग्रहण किया। अब ये इत्तेफाक है कि क्योंकि ये एक ट्राइबल समाज के बीच में सबसे पहले शुरू हुआ। जो ट्राइबल समाज था, उसकी अपनी एक ख़ास तरह की सोच और ख़ास तरह की सामाजिक मूल मान्यताएं थी जिनके बीच में था। और फिर जब ये सेंट्रल एशिया में बढ़ा है, आप देखें अफगानिस्तान तक आते आते ये सारे के सारे पूरी ट्राइबल बेल्ट हैं, इनके अपने ट्राइबल कंसोलिडेशंस हैं, ट्राइबल वफादारियाँ हैं, लॉयल्टीज़ हैं, और ये उनमें रचे बसे पगे हुए समाज हैं। तो इस्लाम ने जो कुछ भी दिया है इंसानियत को, औरत और मर्द के रिश्ते के हवाले से, वो सब जगहों पर अपने अपने तरह से इन समाजों ने रिसीव किया। जैसे मलेशिया में इस्लाम का जो इस्लामिक फेमिनिज्म है या ख़वातीन के जो हुकूक हैं, वो बिल्कुल अलग तरह से प्ले आउट करते हैं, परिलक्षित होते हैं। टर्की में अलग होता है, अफ़गानिस्तान में अलग होता है, और कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल अलग तरह से होता है। तो ये एक बुनियादी बात है, क्योंकि जो भी समाज है वो अपनी ज्योग्राफी में, वो अपनी परंपराओं में, अपने कल्चर में रचा बसा है, अपनी भाषा में रचा बसा है। बाहर से कोई भी विचार जब उसके पास आता है, तो वो, क्योंकि बदलाव एक तकलीफ दे और एक विचलित करने वाली प्रक्रिया है, तो वो उस बदलाव को करता तो है, लेकिन कोशिश करता है कि जो ऑलरेडी जो जिस तरह से वो जीते हैं, कुछ उसी में थोड़ा जगह दे करके, थोड़ा आए बाएं करके इसी में हो जाए। तो हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि इस्लाम के हाई आइडियल्स तक खुद को ना उठा पाना, तो इसलिए फिर इस्लाम को अपने लेवल पे गिरा लाना, ये इन ट्राइबल समाजों में बहुत सामने से हुआ है। खासकर आप देखें, जब हम ये तालिबानी समाजों की बात कर रहे हैं, तालिबान के अंदर जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इस्लाम के नाम पे हो रही हैं, जबकि वही चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिल रही। कहीं और लड़कियों को मुस्लिम सोसाइटीज़ में पढ़ने से रोका नहीं जा रहा, बाहर निकलने से रोका नहीं जा रहा है, और टेक्निकल टैलेंट को अपने सामने लाने से रोका नहीं जा रहा है। ईरान की अनुषा अंसारी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है, तालिबान की कोई महिला क्या ये सोच सकती है? तो ये जो फ़र्क है, मैं चाहती थी कि हम लोग इस पर ज़रूर बात करें कि चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा आदर्श हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी हो, जब इंसान उसको रिसीव करता है, तो रिसीव करने वाला किस मनस्थिति में है और कितना विकसित है उसका मस्तिष्क, ये उस पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर
طالبانی اور ٹرائبل اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہاں پر وہ دوسری طرح سے ریسیو کیا گیا ہے، جہاں یہ نہیں تھا وہاں دوسری طرح سے ریسیو کیا گیا ہے۔ اب آپ کے جو پہلا سوال تھا کہ کیا کیا حقوق ہیں، دیکھیے کیونکہ میں وومن اسٹڈیز اور جنڈر اسٹڈیز پر میرا کام ہے، ہم ہر سال جب وومن ڈے آتا ہے تو میں یاد کرتی ہوں 3 مردوں کو اپنی زندگی میں۔ سب سے پہلے پروفیٹ محمد، دوسرے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، اور تیسرے میرے والد صاحب۔ اگر یہ 3 مرد ہماری زندگی میں نہیں آئے ہوتے الگ الگ وقتوں میں تو ہم آج جہاں ہیں وہ ہم وہاں نہیں ہوتے، کیونکہ بہرحال ڈیسیجن میکنگ کے جو زیادہ تر پاور تھا اس وقت سب انہی کے ہاتھ میں تھا، اور ان چاہے وہ ہمارا سنویدھان ہو اور چاہے وہ اسلامک حقوق ہوں، دونوں کو میرے فادر نے گائیڈ کیا کہ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے، پروفیٹک ٹریڈیشن بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ ہمیں حقوق دیتا ہے۔ تو دے ور انفارمڈ بائی دیز 2 ٹریڈیشنز، ٹھیک ہے، ایک بہت ماڈرن ٹریڈیشن ہے اور ایک ناٹ سو ماڈرن ٹریڈیشن ہے۔ تو فیمنزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مہیلائیں کیا ادھیکاروں کے لیے لڑ رہے ہیں؟ چننے کے ادھیکار کے لیے لڑ رہے ہیں، شکشا کے ادھیکار کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی پسند اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے ادھیکار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں، ہم مالک ہو سکتے ہیں، ملکیت کے مالک ہو سکتے ہیں، ہم ان ادھیکاروں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب کوئی فیمنزم نہیں جانتا تھا، جب یہ ودھائیں اتنی وکست نہیں تھی، جب سبجیکٹس اور وشے اتنے وکست نہیں تھے، سب کچھ فلسفی کے اندر ایک زمرے میں پڑھا جاتا تھا، اس سمے کوئی آیا اور اس نے پوری مانوتا کے لیے یہ بنیادی اصول دیے کہ عورت اگر اپنی شادی کے اندر خوش نہیں ہے تو وہ ایک سویلائز طریقے سے اس شادی سے باہر آ سکتی ہے، اس کا حق ہے۔ مرد بھی اگر خوش نہیں ہے تو وہ بھی باہر آ سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور دونوں اپنی اپنی الگ راہ لے لیں، دونوں نئے رشتے میں چلے جائیں، اور دوبارہ نہیں ہوتا ہے تو تبارہ چلے جائیں، مطلب کوئی نہ مرد کے لیے سیما ہے نہ مہیلا کے لیے سیما ہے۔ یہ کتنا سویلائز طریقہ ہے میرڈ لائف کو بہتر بنانے کا، بجائے اس کے کہ آپ ناخوش ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں، ایک دوسرے سے کی تذلیل کریں، بے عزتی کریں، یا ایک دوسرے کو جسمانی چوٹ پہنچائیں یا جانی چوٹ پہنچائیں۔ ان سب سے بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور اپنا اپنا راستہ لے لیں، جو اگر آپ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، عورت میں پہلے شادی میں عورت کی مرضی کو پوچھنا، کہ پہلے وہ اپنی مرضی بتائے، اس کے بعد مرد کی مرضی پوچھی جائے گی۔ تو یہ کہ اپنی مرضی عورت بتائے اور اپنے منہ سے بتائے، یہ نہیں کہ ڈیلیگیٹڈ پاور ہے کہ وہ کسی سے کہہ دے اور وہ آ کر کے سوچت کر دے، ایسا نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ پاور نہیں ہے، اس کو خود اپنے منہ سے بولنا ہے اور پھر دستخط کرنے ہیں۔ اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ شکشا کا ادھیکار۔ شکشا کا ادھیکار سب کے لیے، شکشا لازمی ہے۔ ایمان مطلب عبادت سے بہتر، ایمان اگر آپ کا ہے تو اس میں 2 چیزیں، عبادت سے بھی برتر ہے علم حاصل کرنا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کا۔ ہر مسلمان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ علم حاصل کرنا عبادت سے بڑی بات ہے اللہ کی نظر میں۔ پھر چوتھی بات آپ یہ دیکھیے کہ ویلتھ جنریشن اینڈ ویلتھ ہولڈنگ۔ آپ نہ صرف یہ، پہلی بار دنیا کو یہ کہا گیا کہ لڑکی چاہے وہ شادی شدہ ہے، چاہے وہ شادی شدہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی کی بیوی ہے، چاہے وہ کسی کی ودھوا ہے، تو ہر کسی بھی لیول پر ہے وہ اپنی زندگی کے، لیکن وہ جائیداد رکھ سکتی ہے، اس کو جائیداد 5 سورسز سے ملے گی۔ تو وہ مردوں کو جائیداد اتنے سورسز سے نہیں ملتی ہے، لیکن مسلم خواتین کو 5 سورسز سے جائیداد مل سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ پھر وہ اپنا جو جنریٹ، جو بھی ان کی ویلتھ ہے، چاہے وہ ہیریڈیٹری ہو، چاہے وہ انہوں نے خود جنریٹ کی ہو، اگر انہوں نے خود بھی اپنی محنت سے کمائی ہے تو بھی اس پر کسی بھی مرد کا حق نہیں ان کی زندگی میں، کسی بھی رشتے کا، نہ بیٹے کا، نہ باپ کا، نہ بھائی کا، نہ شوہر کا، نہ کسی اور رشتے دار کا۔ تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی دینا چاہے دے دے، لیکن آپ کسی بھی حالت میں اس کا حقدار نہیں ہے اس کی جائیداد کے۔ جبکہ عورت جو ہے وہ ہر رشتے پر اپنے مرد رشتے دار کے حقدار ہے، چاہے وہ پتا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ پتی ہو۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے، جی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو رشتوں میں اگر الگاؤ ہوتا ہے تو اس وقت بھی عورت کتنی بھی امیر ہو اور شوہر کتنا بھی غریب ہو، دینا شوہر کو ہی ہے، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے دینے کی۔ تو یہ ایک کتنا کرانتیکاری ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آرتھک ذمہ داریاں ساری کی ساری مردوں کی ہیں، ایک چیز۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شادی کے وقت میں باقی دنیا میں مہیلائیں اس لیے بوجھ
उस समय समझी जाती थी कि परिवार को देना पड़ता था, और ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा मसला था। वहाँ पर भी एक इतनी बड़ी राहत मेहर के तौर पे लाई गई कि बेटी के बाप को और या बेटी को मिलेगा मेहर, ठीक है। ये नहीं है कि बेटी दे रही, लड़की दे रही है अपने ससुराल को या अपने पति को, बल्कि लड़की को उसको उसका शरीर छूने से पहले उसको मेहर दे दिया जाए। तो दिया जाएगा जी, शरीर छूने से पहले उसका मेहर उसको दे दिया जाए, निकाह के बाद शरीर छूने से पहले। और निकाह में बाकायदा वो तय होगा, वो लिखत पढ़त में होगा, वो कोई ऐसा नहीं है कि आपस में हो गया या वो एक इस तरह एम्बिगुअस सी कोई चीज़ है, नहीं, वो लिखत पढ़त में होगा। अगर तलाक होती है तो आपको नान नतफा भी देना है, यानी जो इद्दत का पीरियड है उस पीरियड में शौहर की जिम्मेदारी है कि जो लाइफ स्टाइल पत्नी में जी रही थी उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए इद्दत के पीरियड में उसको गुजारना है, और वो अपने घर से उसको निकाल नहीं सकता। महिला खुद अगर अनसेफ फील करती है तो वो चली जाए, ये उसका हक है, लेकिन पुरुष उसको नहीं निकाल सकता। भले ही पुरुष उसको वो घर छोड़ना पड़े, अगर महिला नहीं छोड़ना चाहती तो वो उसको निकाल नहीं सकता। तो एक तो ये है कि अगर आप अलग भी हो रहे हैं तो उसमें भी एक दूसरे की बेइज्जती नहीं है। आप ये मेंटेन करिए उसको कि वो 3 महीने 13 दिन, जब तक वो, और 3 महीने 13 दिन के बाद वो आज़ाद है नया रिश्ता बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो एक तो ये है। तो आप इन सारे हवालों से आप देखिए किसी भी जगह पर, फिर जो उनकी सीरत है, यानी कि जो उनकी प्रैक्टिस रही है प्रॉफेट साहब की, उसमें आप देखिए कि जंग के मैदान में भी ख़वातीन गई हैं, और वो घोड़े पे बैठ के, ऊँट के पर बैठ करके गई हैं लश्कर में, और उसके अलावा उन्होंने दूसरे रोल भी निभाए हैं। खुद उन्होंने जिनसे शादी की, जो पहली शादी है वो ऑलरेडी ट्वाइस मैरिड थी, ट्वाइस विडोड थी, ठीक है, और वो खुद एक बिजनेस वुमन थी जिनके यहाँ मुलाजमत करते थे प्रॉफेट साहब। तो ये सारे कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर महिला बॉस है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते, या हर हालत में महिला को आपसे कमतर होना चाहिए तब आप उससे शादी करेंगे, तो ये भी बात है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो सामने हैं हमारे, की जो प्रैक्टिस है। प्रॉफिट ने पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, मतलब सारी शादियां जो हैं वो या तो विडोज से की या तलाकशुदा खवातीन से की हैं। सिर्फ एक शादी है जो उनकी एक कुंवारी लड़की से हुई है, बाकी सारी शादियां तो। लेकिन परेशानी क्या है कि हम उसी पैट्रियार्की में ये धर्म आते हैं। पैट्रियार्की जब इस्टेब्लिश होगी उसके बाद इन धर्मों का आना शुरू हुआ और इनका सुधारवादी आंदोलन शुरू हुआ। तो विद इन दैट पैट्रियार्की हम ये समझते हैं कि हमारे मौलाना मुसलमान मर्दों को ये नहीं बताते हैं कि प्रॉफिट की सुन्नत ये है कि पहली शादी उन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की बहुत बड़ी सीनियर महिला और विधवा से की थी। वो ये तो बता देते हैं कि 4 तक कर सकते हो शादियां, वो कंडीशनल है और वो रेस्ट्रिक्टिव है। जिस जमाने में 1000 शादियां तक हो सकती थी, वहां सिर्फ 4 तक लाना, और जो अमीर तबका था, जो सामंतवादी तबका था, उसकी नाराजगी झेल करके ये प्रावधान किया गया कि नहीं, आप कंडीशनल रहेगा। अगर आप सबसे इंसाफ कर सकते हैं, अगर आपकी माली हालत है, अगर आप जहनी तौर पे इतने पुख्ता मिजाज हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे मर्द इतने मर्दवादी, इतने सत्तात्मक समाज में जीते हैं कि वो उन सारे प्रावधानों को भी पितृ शाही में अपने मुताबिक गढ़ लेते हैं, मर्दों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बना देते हैं, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो एक से ज़्यादा शादी का मामला हो, और चाहे वो औरत की मर्जी पूछने का मामला हो, चाहे जायदाद का मामला हो। आप देखिए अक्सर भाई जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे होते। तो इस्लाम के आइडियल्स तक, प्रॉफिट के आइडियल्स तक पहुंचना एक बात है और उसको प्रैक्टिस करना दूसरी बात है। तो ये रत्ना जी, ये सवाल जो है ना, हम सब का काम, समाज में सबका काम यही होता है कि उन आइडियल्स को कैसे हम जिंदगी में उतारें, और यही सबसे बड़ी जद्दोजहद है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हो हमारे भारत के, आप देखिए ना कि चाइल्ड मैरिज पे रोक लगी, लेकिन क्या रोक लग पाई? हमारे यहाँ लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाज़त है, लेकिन क्या वो हो पा रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही सब कुछ है, और ये बड़ी खुशी की बात है। इससे बहुत जोश भरता है मेरे अंदर कि इस्लाम और संविधान दोनों साथ साथ खड़े हैं महिलाओं के अधिकारों के मामले में। कहीं पर भी ये फ़र्क नहीं है कि इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का क्लैश हो। तो प्रोफेटिक ट्रेडिशन भी, इस्लाम भी, कुरान भी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, इसमें जो तादाद में है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, और उसी प्रोग्रेसिव धागे को पकड़ करके हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। उससे मौलाना भी हमसे ये नहीं कह पाते हैं कि आप ये जो कह रही हैं ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम तो उन्हें इस्लाम ही सिखा रहे हैं। तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी नहीं है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी है।
تو اس لیے مجھے بہت امید نظر آتی ہے اس میں کہ، اور یہ صرف مسلمان مہیلاؤں کے لیے نہیں ہے، کون سی مہیلا ہے جس کو یہ ادھیکار نہیں چاہیے، جس کو اپنے بھائی کی طرح اپنے والد کے جائیداد میں یا اپنے خاندان کی جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے؟ یہ مضبوطی ہر ایک کو، ہر انسان کو چاہیے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اسی طرح سے مرضی کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہر ایک کو چاہیے۔ اور یہ سارے جو ابھی ہم لوگ جب بات کریں گے تو جو ان کی پریکٹسز ہیں، جس طرح سے وہ عزت دینے کی بات ہے، اپنی بیٹی تک کے لیے وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے جب وہ آتی تھیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں ہیں، تو جب ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ تشریف لاتی تھی تو ان کی عزت میں بھی وہ اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کو ریسیو کرتے تھے، پھر واپس بیٹھتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو لے کر کے انہوں نے ہمارے سامنے نظیر پیش کی ہے۔ پورے ان کی زندگی میں کسی بھی خاتون کے لیے ان کی طرف سے کوئی ایسا کلام جو اچھا نہ ہو، جو برا ہو، وہ نہیں آیا ہے۔ اصطلاحات کی بات کی ہے انہوں نے، اور ہمیشہ ایسا کلام کے حوالے سے کہ جن خواتین کے لیے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ یہودی ہیں اور وہ سازش کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے کبھی بد کلامی نہیں کی ہے۔ ایک پرانا ایک قصہ ہے، مشہور قصہ ہے کہ ان کے اوپر ایک عورت جو تھی وہ کوڑا پھینکتی تھی روز، اور جب بھی وہ گزرتے تھے تو ان کے اوپر غلاظت اور کوڑا سب، لیکن جب ایک دن جب وہ گزرے اس میں نہیں ہوا، ایک دو دن ایسا ہوا تو انہوں نے باقاعدہ اس کی خیریت پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا بات ہے، وہ کیوں نہیں، تو پتہ چلا وہ علیل ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کی پوچھنے گئے، مزاج پرسی کرنے گئے اور اس کی مزاج پرسی کی دعا دے کے آئے۔ تو یہ تو ان کا کردار ہے۔ تو پورے اپنی زندگی میں جو بھی ان کے عورتوں کے حوالے سے جو بھی انکاؤنٹرس ہیں وہ اتنے شاندار ہیں کہ کاش ہمارے مرد ان مہاپرشوں کو جانتے۔ اور بہت سیدھی بات ہے رتنا جی کی، بہت سے سماج سدھارک اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب نے اپنا اپنا یوگدان دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان لوگوں کو پوجتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کو فالو نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ان کی ہم باتوں کا۔ سب لوگوں جی کی ترازی یہی ہے کہ ہم کاش ہم یہ کر پاتے۔ اور ان کے اخلاقیات کے جو پارٹ ہیں وہ مرد اور عورت سب کے لیے ہیں۔ اگر وہ عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ سب کے لیے ہے کہ عزت سب کو دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم لوگ آگے بات کریں گے۔ جی، چرچا ہم آگے بڑھائیں گے۔ نشاط حسین جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں، بھارتی مسلم مہیلا آندولن کی راجستھان سے سنیوجک ہیں، ساتھ ہی ساتھ نیشنل مسلم ویمن سوسائٹی کی جے پور کی سنستھاپک ندیشک ہیں۔ نشاط جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آواز خواتین میں۔ نشاط جی بھی بہت ہی کرانتیکاری کام کر رہی ہیں۔ مہیلا قاضی جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ بہت سی مہیلاؤں کو جو ہے اس کی ٹریننگ دی گئی ہے، اس کے لیے باقاعدہ وہاں پر جو ہے پرشکشن سنستھان چل رہے ہیں۔ نشاط جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پیغمبر صاحب کا خود کا جیون اتنا انوکرنیہ ہے، پر ایسا کیوں ہے کہ 1400 سال پہلے مہیلا اور پرش کو جو برابری کے ادھیکار دیے گئے تھے وہ آج بھی بہت سی خواتین کو معلوم ہی نہیں ہے؟ شیوا اور آپ دونوں کو آداب میرا بہت بہت۔ شیوا سے بہت ملاقاتیں رہی ہیں بما کی میٹنگ میں، اور ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ شیوا ہمیشہ بے باک ہو کے بات کرتی ہیں اپنی، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اکثر ٹی وی پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو۔ اور آپ نے جو سوال کیے ہیں وہ دیکھیے، اصل میں یہ بات ہے کہ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم دن ہے، ہم سب کے لیے، مطلب پوری دنیا کے لیے، ہر مذہب کے لوگوں کے لیے، کیونکہ نبی کی جو بھی تعلیم تھی، جو بھی علم تھا، وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں تھا، وہ سب کے لیے برابر تھا۔ اب جو سوال آپ نے کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو خواتین ہیں، ہم نبی کے بہت شکر گزار رہیں گے ہمیشہ۔ جو عورت ذات ہے وہ ہمیشہ آپ کی بہت زیادہ شکر گزار رہے گی، کیونکہ آپ نے عورتوں کو زندہ رہنے کا سب سے بڑا بیڑا اٹھایا تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے تو جو بھی بچیاں ہوتی تھیں، زیادہ تر ان کو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت عمر سے لے کے سارے لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ چاہے بعد میں انہوں نے بہت پچھتاوے کیے ہیں، روئے ہیں، بہت توبائیں کی ہیں، لیکن اس سے پہلے جب بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، بچیوں کی کوئی مطلب عورت ذات کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی نکاح نہیں تھا، کوئی شادی نہیں تھی، کوئی بھی یوز کرتا تھا، کسی کا بھی بچہ ہوتا تو کچھ پتا نہیں تھا۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے، نبی نے جس طریقے سے عورتوں کو لے کر
जो काम शुरू किया था, तो वो हमारे लिए तो बहुत ही अहम रहा और आज तक वो अहम है। और असल में जो आपने बात की है वो ये की है कि कुरान शरीफ में जो कुरान में औरत की जो हैसियत है वो इतनी ज्यादा है कि आदमी की नहीं है। जगह जगह औरतों का जिक्र है, आयतें हैं, पूरी पूरी आयतें ही उतरी हैं आपके और खवातीन के मसाइल को लेके। और नबी ने भी नबी के टाइम में भी जब औरतें मस्जिदों में बराबर से जाती थी नमाज पढ़ने के लिए, और अगर कभी कमी हो जाती थी तो आप सवाल खड़ा करते थे आदमियों से कि आज क्या बात है, औरतें क्यों नहीं है। तो इस तरह का माहौल आपके टाइम में रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ये दो पहिए जो हैं, अगर एक भी डगमगाएगा या एक भी कमजोर रहेगा या एक भी काबिल नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कतें होंगी एक खानदान को चलने में। अब औरतों का जो सवाल किया आपको किसी को नहीं मालूम, औरतों को नहीं, आदमियों को भी नहीं मालूम है। जब हम कुरान में औरत की क्या हैसियत पे काम कर रहे थे तो हमें लगा कि हम हमेशा पीड़ित पक्ष से बात करते हैं, कभी हम आदमियों में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बहुत हिम्मत करके हमने आदमियों में कैंप शुरू किए। तो वहां पर आप यकीन नहीं करेंगी, हर आदमी ये कह रहा था कि अल्लाह तौबा तौबा, इतनी अच्छी बातें हमें किसी ने नहीं बताई। और हम तो रोज जुल्म करते थे, औरतों को ये गाली बकना, थप्पड़ मारना तो हमारे मतलब बिल्कुल आम बात थी। लेकिन हम आज से तौबा कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी आज तक किसी ने नहीं बताया कि कुरान में क्या है। असल में जो नहीं मालूम की बात है वो ये है कि कुरान को कभी तर्जुमे से नहीं पढ़ाया गया। अगर तर्जुमे से, जैसे कि शीवा है, तर्जुमे से पढ़ लिया है तो इस बला की बेबाक होके बहस करती हैं। अब हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा जब तर्जुमे से हम लोग सब पढ़ने लगे, बम्मा पढ़ने लगे, बम्मा के साथ ही सारे, जब तो हमें समझ में आया कि यार हमें तो बड़ा मिसयूज हो रहा है हमारा। ये पुरुष जी प्रधान समाज तो हमको बिल्कुल मतलब क्या कहूँ मैं ठोकरों में ही समझता है हम लोगों को। लेकिन अल्लाह ने तो हमें बहुत हुकूक दिए हैं, हमारे नबी ने हमको बहुत हुकूक दिए हैं। और जब नबी का आखिरी खुतबा था, जब आपकी आखिरी स्पीच थी, उस वक्त जब आपने कहा था कि इस्लाम आज मुकम्मल हो चुका है, और सबसे ज्यादा उन्होंने जो स्पीच में बात रखी वो थी खवातीन को लेकर। तो कितना आपको फिक्र था कि माशरे में कहीं ना कहीं खवातीन को लेकर कोई दिक्कत पैदा ना हो, कोई इनको नीचा नहीं समझा जाए, इनको बराबर का रुतबा दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मर्द तो बड़े फख्र से कहते हैं कि अल्लाह के बाद सजदा होता तो हमें ही होता। तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल नहीं समझा कि तुमसे सजदा करवाते। और पैर के नीचे जन्नत अल्लाह ने हमें ही दी है। ठीक है, तो रुतबा तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बहुत मुकाम अच्छा है। अब सवाल यही उठता है कि किस तरीके से इन इन कामों को आगे बढ़ाने का काम जो चल रहा है। बहुत कम माशरे में ऐसी खवातीन उठी हुई हैं जो कि लीडरशिप निकाल रही हैं या जमीन से जुड़ के काम कर रही हैं। बहुत कम खवातीन हैं हम लोग, तो जी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अल्लाह का शुक्र है कि बम्मा ने भी अपने तरीके से काफी काम को आगे बढ़ाया है और काफी उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं। जी जी हालांकि ट्रिपल तलाक पे भी आपने एक हमारे जी निशा जी, हम आपसे चर्चा की, फिर से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आपने बताया कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जो है वो काफी तरह के काम कर रहा है। वो ऐसे कौन से खास काम आपने जो है आगे बढ़ाए हैं, इसके अलावा वो हमें थोड़ा बताएं, जो कि बेहतरी के लिए, खवातीन की बेहतरी के लिए जो हो रहे हैं और उनके उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाए हैं। जी 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 जी। सबसे खुशी की बात तो ये है कि जो ट्रिपल तलाक, स्टैंड तलाक को बैन किया गया और उसके बाद जो लॉ आया है, हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा हम उसको लेके क्या लफ्ज यूज करूं मैं कि हम लेके अगर हिंदी में कहूँ तो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि अभी भी तलाक हो रहे हैं, और जब तलाक होके कंप्लेंट करने महिला जाती है थाने पर, तो वहां पे जब पति को ये पता चलता है कि 3 साल या 2 साल या 1 साल, तो देखिए वो डिसीजन अलग है। वो कितने साल, कितने दिन, कितने महीने उसको सजा होगी, ये जज जानेगा, ये इंक्वायरी जानेगी, वो अलग बात है। लेकिन एक दहशत पैदा हुई है लोगों, और तलाक का जो रेशो था बहुत ज्यादा था, उसमें बहुत कमी आई है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको नजर आती है कि बेवजह जो तलाकें हो रही थी उसमें दहशत आई है आदमी के अंदर। और थोड़ा सा हम लोगों ने, जैसे कि मेरा महिला थाना पे भी संस्था को महिला सलाह सुरक्षा केंद्र मिला हुआ है,
वहाँ पूरा सेटअप है, पुलिस वाले हैं, सब हैं, तो उन लोगों को भी एजुकेट किया है कि देखिए आप मुस्लिम लोगों को बिल्कुल नहीं समझ रहे। महिला थाने को भी हमने एजुकेट किया है, क्योंकि वो ही शरिया को बीच में ले लेके वहां पे लोग बाग आते हैं। तो हमने कहा कि लॉ की बात करिए आप, अब शरिया में जो कुछ है वो तो सच है, उसी को रिपीट कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। कुरान में जो तरीका है उसी को रिपीट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या किया है। और लॉ जो बनाया है तो इतनी जद्दोजहद शीबा को अच्छे से मालूम है, खुद ये भी शामिल थी सब चीजों में, कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और हमें तो आज तक लोग बाग यही कहते हैं कि ये आरएसएस की गोदों में बैठी हुई है, ये तो बीजेपी की महिलाएं हैं, ये जिस टाइप खूब एक हंगामा जो मचा था पूरी दुनिया में ही, तो वो सारा सब कुछ हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, खवातीन को इसमें बहुत फायदा हुआ है। और ये बम्मा की बहुत कोशिश रही, शीबा को अच्छे से पता है कि जब ये लॉ पास हो रहा था या स्टैंड तलाक बैन हो रही थी, तो जाने कितने हजारों की तादाद में लोग निकल के आए और उन्होंने कहा ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन था, तब लाल किले से ये आवाज निकली प्रधानमंत्री जी की कि किसकी वजह से ये लॉ पास हुआ है, किस तरह महिलाएं हैं। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ से हमारी बहन बिल्कुल बैठी है सामने, और बड़ी अच्छी हमारी अजीज बहन है, और बहुत मुलाकातें हमारी रही हैं आपसे भी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हम लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट रही, अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ खवातीन जितनी भी हैं उन्होंने कभी कोई आवाज उठाई नहीं, या उनको बोलने नहीं दिया जाता है, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। जब बम्मा ने एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में करी थी, जिसमें सारे लोग आए थे, हो सकता है शीबा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें पॉलिटिशियंस थे, उसमें जमात इस्लामी हिंद से थे, उसमें बड़े बड़े लॉयर थे, सब थे। हमने सबके सामने पीड़ा रखी कि देखिए माशरे में बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ रही है, जो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं उनको नहीं पता है, हम जमीन से जुड़ के जमीन में उतर के काम करते हैं, तो हमें मालूम है कि कितनी औरतें तकलीफ में हैं। हमने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से रिक्वेस्ट करी, लेटर भेजे, फोन किए, लेकिन हमारी हर बात को मजाक में उड़ाया हुआ। तो ये एक सारी चीज जब हुई, और फिर जब मजबूर होके इंसान को निकलना पड़ता है, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है, तो शायद कहीं ना कहीं वो जाले तोड़ने की जरूरत पड़ती है औरतों को भी, और वही जाले तोड़ने की कोशिश करी कि जो कुरान जीता, असल में हमारी किसी की जीत नहीं है, बम्मा की या किसी की भी जीत नहीं है, कुरान की जीत थी। कुरान में जो तरीका था कि स्टैंड तलाक आप नहीं दे सकते, तलाक में जो तरीका है वो है। हजरत उमर के जमाने की एक बात को पकड़ के लाते हैं, जो आपका तलाक होगा, और तो ये बात नहीं बोलते हैं कि आप बहुत नाराज हुए और कोड़े मारे, इस बात को नहीं कहते, ये बात नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं उनके जमाने में एक तलाक हुआ था, और वो तलाक की सहमति भी ये थी कि जो खवातीन थी उन्होंने कई बार जाके हजरत उमर से शिकायत की कि मेरे खामिद मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए ये एक चीज को पकड़ के जो अपने फेवर की चीजें वो सब आदमियों ने पकड़ ली हैं, और जितनी भी नुकसान की चीजें हैं, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि दो धड़े बनाने की क्या जरूरत आ रही है माशरे। जी निशा जी, आपसे चर्चा ये दो धड़े बना लिए हैं, आपके माशरे की बहन बेटियां हैं, ये कहाँ जाएंगी, किधर भटकेंगी। माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, वो बेटों पे डिपेंड हो जाते हैं, बेटे उन्हीं को रखने को तैयार नहीं है, तो वो बिल्कुल तलाक हो के 2-3 4 बच्चों को लेके पियर में कोई गुजारा नहीं हो रहा उनका, बहुत तकलीफ में हम, कोई जगह नहीं है हमारे पास जहाँ हम खवातीन को रख लें। तो ये सारी चीजें हैं, तो सबको मिलके सोचना पड़ेगा कि अगर किसी एक खवातीन पे भी जुल्म हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, मेरा कुरान इजाजत नहीं देता। जी उज़मा नहीं जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उज़मा जी जो है वो इकरा इंटरनेशनल विमेन अलायंस चलाती हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, और देवबंद के उलेमा परिवार से जुड़ी हुई हैं उज़मा जी की जो बुनियादी तालीम है वो भी वहीं हुई है। उज़मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन में।
वजह क्या है? अभी शिवा जी से हमने बात की, निशा जी से बात की, उसमें यही निकल कर सामने आया कि शायद ये जो पितृसत्तात्मक समाज है उसने जो है वो अपने फायदे की चीजों को तो वो सामने ले आया, लेकिन 1400 साल पहले जो हक दिए गए थे महिलाओं को, जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद का खुद का जो जीवन है बहुत ही अनुकरणीय है, लेकिन उसकी जो अच्छाई है वो कभी सामने नहीं आ पाई, जो महिलाओं को लेकर, जो खवातीन को लेकर जो चीजें थी जी। असल में मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी बात तो जैसे अभी दूसरी खवातीन ने भी बताई है कि कुरान को खवातीन ने पढ़ के समझा नहीं। कुरान खुद एतमाद बिल्ड करता है इंसान की शख्सियत के अंदर। जब अपने अपने हुकूक का, अपने स्टेटस का पता हो तो इंसान अलग तरह सोचने लगता है। और अब पता हो रहा है जिनको, तो वो हक का मुतालबा नहीं कर रही हैं, वो प्रैक्टिस कर रही हैं, करवा रही हैं जहाँ जहाँ भी हो रहा है। आप अगर यूरोप में देखें कि वहाँ पर कोई पैट्रियार्कल सिस्टम नहीं है, किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया है, डायरेक्ट टीचिंग्स हैं। और वो बड़ी मेहनत की उन लोगों ने कि वहाँ पे अपने इन्होंने इस्लामिक सेंटर कायम किए, उसमें ख़वातीन के भी चैप्टर्स ओपन किए, तो वहाँ कॉन्स्टेंटली डिस्कशन हुआ। और वो किसी को ऐसे फॉलो नहीं कर रही हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये कि हमें और एज ए वुमन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ उलमाए किराम की अहमियत है, लेकिन उलमा जो हैं वो एक इंटरप्रेटर की हैसियत रखते हैं, अथॉरिटी की हैसियत नहीं रखते हैं कि वो अपने सिर्फ नाफिज कर सकें चीज़ों को। ये उनका यानी ये जो मकाम बनाया ये हमने बना दिया है, अवाम ने बनाया है। तो ये मर्तबा जो है औरत का, कि अगर औरत फर्ज कीजिए कि हदीस की उस्ताद है, उस्तादा है, हदीस की उस्तादा बुखारी शरीफ पढ़ा रही है, तो वो मुहद्दिसा होनी चाहिए। लेकिन एक मुहद्दिस का दर्जा, मर्द का दर्जा जो है वो अहम है सोसाइटी में। जब वो खिताब करते हैं तो पूरी सुनने के लिए आ जाती है, लेकिन एक औरत खिताब करती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे जहाँ तक मर्दों की बात है तो वो तो हर सोसाइटी में हमें ये नज़र आता है कि एक मेल शॉविनिज्म हर जगह है, यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। और उसको एक रिलीजियस वो देना जो है वो भी इसलिए हो गया कि एक तो ख़वातीन ने मांगा नहीं, और दूसरा ये कि यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ मतलब एक सिस्टम का असर होता है कि जैसे इस्लाम में सखावत जो है वो मर्द का एक बहुत बड़ा यानी एक उसका वस्फ है सखावत, कि वो बांटे चीज़ों को। जैसे मेहर है तो वो बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से दे, वो नहीं हो रहा है। या जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं तो जब तलाक़ें होती हैं तो वो गिफ्ट्स रोक लेता है, अपनी तरफ के भी रोक लेता है और उसके भी रख लेता है। तो जब हमारे यहाँ दारुल क़ज़ा में कोई मैटर आता है तो हम उसको वही याद दिलाते हैं कि इस्लाम में मर्द सखी है, तुम्हें बांटना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ कल्चर का हिस्सा भी हैं, जिसकी वजह से वो ज़ाहिर है कि सब में आ गई हैं वो चीज़ें। हमें मतलब रिवाइव करने के लिए इस पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कलेक्टिवली करनी पड़ेगी मेहनत। और हमने जो एक निकाहनामा बनाया था 1994 में, वो हिंदुस्तान के सारे उलमा को हमने बुलाकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें हमने उनके सामने पेश किया था। 36 पॉइंट्स थे उसके अंदर, और हमें खुशी हुई बल्कि हैरत भी हुई कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। लेकिन ये जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली कि वो उसको रिलीज भी करते। वो रिलीज करने की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दी गई कि आप रिलीज कर लीजिए। अब हमारा मसला ये था कि भाई हम कैसे रिलीज कर लें। तो वहां पर एक मसला ये आ रहा है कि जैसे मुख्तलिफ मसलक होते हैं, मुख्तलिफ जमातें होती हैं, तो हर एक का जो मतलब इनका कुछ चीज़ों के ऊपर जो इजमा होता है, तो ये बहुत सारे दूसरे मैटर्स हैं, ख़वातीन के अलावा दूसरे मैटर्स हैं जिनमें इनको कलेक्टिव होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस मामले को लेकर अगर इख्तलाफ हैं तो ये लोग इजमा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इन पॉइंट्स को हम समझें और हम एक इस तरह से काम करें कि जिसमें हमारे साथ लॉयर्स भी हों, हमारे साथ ऐसे लाइक माइंडेड उलमा भी हों जो इन चीज़ों को समझते हैं, अहमियत देते हैं। ज़ाहिर है उनकी भी बेटियां हैं, उनके भी मसाइल हैं, और वो भी दुखी होते हैं जब मसले आते हैं।
تو ہم ان کو پارٹی کی طرح نہ ڈیل کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ جو لائک مائنڈڈ ہیں، جو سمجھ رہے ہیں اور اجماع کے چکر میں نہیں پڑے ہیں ان معاملوں میں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خواتین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو ساتھ میں لیں اور ہم اپنا کام کریں. جہاں تک پرسنل لا بورڈ کی بات ہے تو اس سے مجھے بھی اتفاق نہیں تھا، جو سگنیچر کمپیننگ ہوئی ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا، بلکہ اسی بنیاد پہ میں چھوڑ کے بھی آ گئی پرسنل لا بورڈ 2017 میں، کہ اگر ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو میں چھوڑ دوں گی. 20 سال میں نے کام کیا اس پر، نکاح نامے پہ کام کیا، بہت سارے مسائل پہ، یہ میرج رجسٹریشن پہ ہوا، سب یہ میں ہی آواز اٹھاتی رہی وہاں اور کوئی تھا بھی نہیں، سپورٹ بھی نہیں ملتا تھا، کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جدھر پوری دھارا چل رہی ہے وہیں پر سب جا رہی ہیں. تو عورتوں کو بھی اس کی فکر نہیں تھی، عہدوں کی زیادہ فکر تھی، اس کی فکر نہیں تھی کہ عورتوں پہ کیا گزر رہی ہے. تو یہ ہم لوگوں کو جو سنسیئرلی مطلب سوچ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہا ہے اور ہم لوگ بولڈ اسٹیپ نہیں لے رہے ہیں. بولڈ اسٹیپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علماء کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو خود بخود وہ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، ایک وقت آئے گا. اور اب جو دور ہے اس میں مجھے کافی امیدیں نظر آ رہی ہیں کہ اس میں اگر ایک کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ، نہ کہ کرٹیسزم، نہ گورنمنٹ پہ آپ کریں، نہ اپنے لوگوں پہ کریں کرٹیسزم، یہ سوچیں کہ جیسے بہت سارے مسائل ہمارے نہیں حل ہو رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ نہیں ہے، ہمارے کیا کہتے ہیں، کوئی کسی قسم کے ہمارے کام جو ہیں وہ ایسے نہیں ہو رہے ہیں، اس وقت کیا حالت ہو رہی ہے، تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیبا جی بھی کچھ جوڑنا، جی شیبا جی بھی اس میں کچھ جوڑنا چاہ رہی ہیں. شیبا جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں عظمیٰ آپا سے میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں، اور ان کے مطلب ذریعے میں یہ بات ان جنرل کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے یہ جو علماء ہیں جتنے بھی، اور عظمیٰ آپا نے ذکر کیا کہ الگ الگ مسلک کے لوگ ہوں اور آ کے بیٹھ جائیں، ہم اس پر ایک رائے ہو جائیں. تو دیکھیے یہ جو مردوں کی جو دنیا ہے مسلکوں کی، یہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی ایک رائے نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. مطلب بریلوی کہتا ہے کہ دیوبندی مسلمان نہیں ہے، دیوبندی کہتا ہے بریلوی غلط راستے پہ ہے، اور شیعہ کہتے ہیں سنی نہیں، غلط راستے پہ. ہمارا یہ ایشو ہے ہی نہیں شیبا، ہمارا یہ ایشو ہے ہی نہیں. جی میں آپ کی بات سمجھ گئی آپا، آپ کی نیت بالکل صحیح ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ مرد حضرات جو ایک دوسرے کے ہی دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو لکھ کے لگاتے ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں کہ فلاں مسلک کے لوگ اس مسجد میں داخل نہ ہوں، ایسے مسلمان سموہوں سے یا مسلکوں سے آپ یہ امید قطعی نہ کریں کہ مجھے ایک بات بتائیے معاملے شیبا، پر ایک رائے ہوں گے کبھی آ کر کے. مجھے ایک بات بتائیے کہ اب سے 50 سال پہلے جو ہے مسلمان عورتوں نے مسجدیں بنائی تھی. تاج المساجد دیکھیے عورت کی بنائی ہوئی ہے، بے شمار مسجدیں ہیں عورتوں کی. اب کون بنا رہا ہے؟ میں تو اسی پر آ رہی ہوں. میں کیا کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ہو جاتا تو بڑی اچھی بات تھی، بڑی شاندار بات تھی، لیکن ہمیں ان علماؤں سے، ان عالموں سے امید نہیں ہے کہ یہ کریں گے. دیکھیے 3 طلاق کا بھی معاملہ انہوں نے باضابطہ اٹھا کر کے بی جے پی کی اور سرکار کی جھولی میں ڈالا. یہ چاہتے اس کو حل کرتے، نہیں کیا. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ ضدی لوگ ہیں جو اپنے ایگو میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. اب ہمارے لیے راستہ زیادہ آسان معلوم ہے کیا ہے؟ میں بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے میری کہ ہمارے پاس ڈونٹس کی جو لسٹ ہے ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. جیسے ایک ڈونٹ کی لسٹ میں سب سے پہلے ہمارے ٹرپل طلاق تھا جو کہ ختم ہونا چاہیے تھا، وہ ڈونٹ کی لسٹ سے ہم نے اس کو اریز کروا دیا. اب ٹرپل طلاق قانونی طور پہ ختم ہو گیا، اور اگر میل پریکٹس اگر یہ کہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم بیوی جو ہے وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے. اسی طرح سے ہمارا ڈونٹ کی جو لسٹ میں جو دوسرا سب سے بڑا ہے وہ ہے کہ انکنڈیشنل پولیگیمی کی جو پریکٹس ہے، کہ مطلب رکشہ چلا رہے ہیں 2 بیویاں کر لیں گے، کھانے کو نہیں ہے گھر میں 1 سے زیادہ شادی کر لیں گے. یہ جو انکنڈیشنل پولیگیمی ہے اس کے لیے یہ بھی اس کے لیے ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے، جو آپ بھی جس کے خلاف ہیں، ہم بھی جس کے خلاف ہیں. صرف طریقہ کیا ہو اس پر بات ہونی ہے. تو ہم سب سے خوبصورت بات بھارت کی یہ ہے کہ بھارت کا سنویدھان بالکل وہی کہتا ہے جو آلریڈی پروفیٹک ٹریڈیشن ہے، جو اسلام کہتا ہے. مطلب ساری دنیا کو اسلام نے یہ انسٹرومنٹ دیا کہ آپ عزت سے سویلائز طریقے سے شادی سے باہر آ سکتے ہیں.
Divorce was introduced by Islam and adopted by all the religions and all the states that exist. तो आज की दुनिया में जितने भी स्टेट है, मॉडर्न हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो, उन सब जगहों पे तलाक का प्रावधान है, जबकि ये इस्लाम ने इंट्रोड्यूस किया था. उसी तरह से दूसरी चीजें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें ऑलरेडी दिया है, हमें तो उसी पर काम करना है, और वो ऐन मुताबिक है हमारे इस्लामिक प्रोविजंस के साथ में. आप देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, बिल्कुल निकाह नामा है. जो मुसलमान शादियों में निकाह होता है, उसमें गवाह होते हैं, उसमें वकील होता है, उसमें दस्तखत होते हैं और वो रजिस्टर होता है. बिल्कुल यही प्रैक्टिस निकाह की हमारे घरों में या मस्जिद में या कजियात में होती है. तो हमें तो ज्यादा लड़ना नहीं है, सिर्फ समझ को ठीक करना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ खड़ा हुआ है. आप क्या कहेंगे शिवा जी की बात पर? आपका जवाब. मैं ये कहूंगी कि ये मसला सिर्फ तलाक का या पॉलीगेमी का नहीं. एक तो आप ये देखिए कि मिसाल दी, सिर्फ पॉलीगेमी जो है वो लीस्ट नंबर पर है मुसलमानों में. फिगर्स में अगर आप जाएंगे, डॉक्टर सीमा काजी की रिपोर्ट है, लीस्ट नंबर पर मुसलमानों में है. उसके अलावा जो लिविंग रिलेशनशिप ये वो सब जो चल रहा है दूसरी जगहों पर वो बहुत है. तो तलाक के मामले में भी मैं ये कहूँगी कि जो मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की, बल्कि एक आर्टिकल भी लिखा था कि जिस हदीस का हवाला दिया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने केस आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से खड़े हो गए, जिसने शख्स ने एक्सेप्ट किया कि मैंने तलाक दे दी है, तो आप गुस्से से खड़े हो गए और आपने कहा कि क्या तुम अल्लाह की किताब के साथ खेल करते हो. अब इस चीज से और उसके बाद खामोशी इख्तियार की आपने, तो इस चीज से ये रेफर करते हैं यूजुअली कि ये तलाक, ये एक ही हदीस बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांगली फॉलो होती है सब जगह. तो इससे ये रेफर करते हैं कि आपकी खामोशी जो है इसका मतलब है कि वो तलाक पड़ गई. तो मैंने इसी हदीस के हवाले से बाकायदा 2 मुफ्तियों से, पंजाब के मुफ्ती आजम से और बॉम्बे के एक मुफ्ती से मैंने बात करके ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैज़ व गज़ब में खड़ा होना जो है वो एक बात है और खामोशी इख्तियार करना अलग बात है. तो उसका रीजन क्या है? तो इसके जब कंटेंट में जाते हैं तो पता चलता है कि वो शख्स ज़िहार पहले करके आ चुका था, मतलब ज़िहार की वजह से उसकी तलाक ऑलरेडी पड़ गई थी, इसलिए आप खामोश हुए. लेकिन गुस्सा जो आया था वो आपको इस पर आया कि उन्होंने तलाक क्यों दी. तो मैंने इस पर एक पूरा आर्टिकल लिखा था और ये मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद मुझे कोई चैलेंज करेगा इस पर कि ये आपने गलत लिखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से किसी शख्स ने मुझे, किसी आलिम ने भी मुझे इस पर चैलेंज नहीं किया. इसका मतलब है कि कोई चीज रिवाजी बन गई है. अब रिवाजी चीज को आप कैसे खत्म करेंगे उस पर हमें वर्कआउट करना चाहिए. और जानना चाहेंगे, उस्मा जी ने कहा कि अब रिवाज एक तरह से बन गया है, कैसे खत्म किया जाए इसे? हाँ, तो अब जहाँ तक पॉलीगेमी या दूसरे बहुत सारे जो मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं उसमें मेरी जो अपनी 35 साल का जो मेरा वर्क है उसमें मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा तजर्बा हुआ, वो ये कि डायरेक्ट ताल्लुक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से है. मर्द भी गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, लड़कियां भी रहती हैं, और सास ससुर के जो मामले हैं बहुओं के साथ वो भी इसी की वजह से हैं. तो इसका मतलब है कि वो जो है वो कोई भी फाइनेंशियली जो है वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रही हैं. तो हमने उसके लिए 35 साल काम किया और आईवा अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 30,000 औरतों के साथ काम कर रही है, जिसमें 150 प्रोडक्ट औरतें बना रही हैं जिनको मार्केट कर रहे हैं. अभी लास्ट वीक हमने एक स्पाइस फैक्ट्री डाली है मुस्लिम औरतों के लिए ताकि वो अपना काम करें, जिसमें 52 टाइटल्स हैं. तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम कंस्ट्रक्टिव, हम औरतें जो है हमें कोई कमी नहीं है, हमें किसी की अब जरूरत नहीं है, हम लोगों को खुद करना चाहिए. एक तरफ उनके ये मसाइल जो हैं इनको बहुत अच्छे अंदाज में उसको कंस्ट्रक्टिव वे में उसको देखकर बजाय क्रिटिसाइज करने के वक्त गुजर गया इन सब चीजों का. अब हम क्या करना जी, बिल्कुल. आपने कहा कि आर्थिक तौर पर जो है वो महिलाओं को मजबूत होने की जरूरत है. निशात जी, आपसे हम एक बात जानना चाहेंगे कि सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत होने से बात बन जाएगी क्या? क्योंकि इससे पहले उस्मा जी ने कहा था कि जो औरतों को शायद पता ही नहीं, इल्म ही नहीं है कि उनके क्या जो है अधिकार हैं, तो ये भी एक तरह की कमी है. निशात जी. सलाम कर रही हूँ.
और बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। असल में जो आपने एक खवातीन को, मैं दिल्ली की एक मीटिंग में आपके साथ थी और आपने जानमाज दी थी, वो आज तक मेरे पास रखी हुई है। वो खवातीन नहीं बनाई थी, बहुत अच्छे से उसको पैक करके। तो वह बहन बहुत लंबे टाइम से औरतों को सशक्त करने की, क्योंकि फाइनेंशियली अगर वो मजबूत है तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज हम कह सकते हैं कि वो हिंसा को नहीं सहेंगी, उससे निकल जाएंगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त थाने पे जो मेरा ऑफिस चल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो एजुकेट हैं, जो बहुत अच्छा तनख्वाह ला रही है, 40-40 हजार ला रही हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें भी परेशानियां हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो एहसास कमतरीन का शिकार जब आदमी होता है कि औरत मुझसे ज्यादा कमा के ला रही है, तो उसका शुक्रगुजार नहीं हो रहे हैं। उसको शुक्र करना चाहिए कि ये घर हमारा बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेके परेशान रहता है कि ये औरत मुझे कहीं कमतर तो नहीं समझ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो मेहनत कर रही है, वो घर को संभाल रही है, वो बच्चों को पाल रही है, उसके बावजूद ये है। तो दोनों तरह की चीज है। अब मैं आपको यहाँ का जैसे राजस्थान की बात करूंगी, तो राजस्थान में वर्ल्ड में जहाँ भी जहाँ जहाँ मशहूर है, वो मुस्लिम खवातीन ही सबसे ज्यादा काम कर रही है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो ब्रोकर हैं, उन मतलब वो उनके 2 टाइम खाना सही से नहीं बनता, जबकि वो 8-8 घंटे काम करती है। और अब इसमें मैं अगर आदमी की बात करूंगी तो फिर यही होता है कि हम आदमी की बात करने लगते हैं। एक बस्ती है जिसमें कि नशा और जुआ चलता है। पूरी लड़कियां पीली जर्द हो रही हैं, वो दिन भर कमाती हैं, साड़ियां बनाती हैं, और जो गोटा पत्ती का काम होता है जो बहुत महंगा होता है, सब वो काम कर रही है। और शाम होते होते ये हाल होता है कि वो भाई मार पीट कर वो पैसा उनसे छीन के लेके जाते हैं जुए के लिए, शराब। और हद तो ये है, अब मतलब किस तरह, मतलब हिंसा के जो तरीके हैं वो मेरी समझ से बाहर हो रहे हैं कि उन लड़कियों की शादियां भी नहीं कर रहे, इसलिए कि वो बहुत अच्छा कमा रही है घर में, उनके अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तो रोती है हमारे सामने बैठी। जी निशा जी, तो बहुत मतलब दिक्कतों की कमी नहीं है, बहुत दिक्कतें हर लेवल पे दिक्कत है औरत के साथ। पढ़ लिख जाती है ज्यादा तो परेशानी है, लड़के अच्छे हैं, समाधान इसका निकाला जा सकता है। कम अगेन प्लीज, मैं कुछ मिस हो गया। श्रीमती, इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? हमने अभी बहुत सारे अलग अलग मसलों पे बात की। कुल मिलाकर जो निकल के चीजें आ रही हैं कि आर्थिक तौर पर भी महिलाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको घर में कई तरह की परेशानियां हैं या जो चीजें हैं। तो असल में इसका इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है? देखिए, ये जो हमारे पास आइडियल्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हों या मान लीजिए रिलीजियस ट्रेडिशन के आइडियल्स हैं, इन सबको अपनी जिंदगी में उतारे बगैर तो चीजें ठीक नहीं होंगी ना। तो आज के जमाने में औरतों का जो एम्पावरमेंट है, शायद मेरे ख्याल से इससे पहले आप ही के शो में हम लोग बात कर रहे थे और हमने इस पर बात भी की है कि जो एम्पावरमेंट का सवाल है, वो सवाल सिर्फ और सिर्फ कमाई का सवाल नहीं है कि औरत के हाथ में कमाई है। ये सवाल, ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आपने उसको क्या हिम्मत दी है कि अपने फैसले कर सके। ये जो विवेक होता है, ये जो शऊर होता है कि अपनी जिंदगी में अपने सही और गलत फैसले करने का, वो आपने उसको नहीं दिया। और उसके अभाव में आप कितनी भी बड़ी दौलत हो, वो उस दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो उन चीजों को नहीं सही अपनी जिंदगी में बेहतर ला सकती जो एजुकेशन भी है, चाहे वो वालिद की जायदाद है। ये सारी चीजें जो हैं वो तभी उसके लिए काम की है जब बुनियादी तौर पे आपने एक मजबूत शख्सियत बनाई है। जिस तरह आप बेटों को आप मजबूत शख्सियत बनाते हैं, उनको हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रैक्टिस में लाते हैं, समाज में जब वो आप उनको लॉन्च करते हैं उससे पहले जिस तरह से आप उनके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं, वो आत्मविश्वास हम अपनी बेटियों को नहीं देते हैं। और इसी की वजह से ये होता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप अपने घर में एक छुई मुई नाजुक सी ना बोलने वाली, दुनियादारी से दूर, हमारी बेटी तो बिल्कुल गाय जैसी सीधी है, इस तरह की बातें करके आप उसको रुखसत करते हैं, या मान लीजिए समाज में आप उसको भेजते हैं तो वो गाय जैसी सीधी, वो कहीं अपने फैसले कर नहीं पाती है। ये इस्लाम का सवाल नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये सवाल हमारे अंदर बसी हुई पितृसत्ता का है। और ये हर समाज में है
कि हम अपनी बेटियों को एकदम जिसे हम कहते हैं इस तरह से पालते हैं कि उन पर मुश्किलें ना आए, वो घर में जब मुसीबत आए तो उनसे राय ना ली जाए या फैसलों में उनको शामिल ना करें। हम एक मजबूत शख्सियत बनाते नहीं है, और जब हम एक मजबूत शख्सियत नहीं बनाते तो वो हर जगह कमजोर है। वो अपने भाई के सामने भी कमजोर है, वो अपने बॉस के सामने भी, कुलीग के सामने भी, शौहर के सामने भी। तो सबसे बड़ा काम है कि हम अपनी बेटियों को उसी तरह से घर के अंदर इज्जत दें, बराबरी दें, उनकी राय को का शुमार करें, और उनकी अच्छी राय बनाने में, अच्छे फैसले लेने का जो अमल होता है, ये टैलेंट उनमें विकसित करें। और ये जब होगा तो वो पहले दिन से अपनी सैलरी हो, अपनी कमाई हो, अपने रिश्ते हो, हर चीज को अच्छे से संभाल पाएगी। जी बिल्कुल, शिवा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पे कि हमें जो परवरिश है वो उस पर बहुत ध्यान देना होगा। आज बहुत खास मौका है, पैगंबर साहब का जन्मदिन है, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह की महिला सशक्तिकरण का उदाहरण उन्होंने पेश किया था, हमें दोबारा से जो है औरतों को खुद अपने मसलों को लेकर बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, और हमें अपनी बच्चियों की परवरिश भी उसी तरह से करनी पड़ेगी ताकि हम एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकें। उज़मा जी, निशात जी और शिवा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़े ख़वातीन से जुड़ने के लिए, और हम आगे भी आपसे ऐसे ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया बहुत।